जय माता दी। मुकेश मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्र का पहला दिन है और आज माँ शैलपुत्री का दिन है। दोस्तों, आज हम आपको माँ शैलपुत्री के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देने वाले हैं। आपको बताएंगे माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, वंदना मंत्र, सोत पाठ और साथ ही आपको माँ शैलपुत्री की कथा भी सुनाने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्र पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और नवमी तिथि तक चलता है। इस बार यह त्योहार 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म के इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का विधान है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसा है माँ शैलपुत्री का स्वरूप। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो माँ के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वे नंदी बैल की सवारी करती हैं। दोस्तों, चलिए अब हम आपको माँ शैलपुत्री की पूजा विधि बता देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों मिलाकर बोएं। वेदी के पास धरती माँ का पूजन कर वहां कलश स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा करें। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद लाल आसन पर देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माता को कुमकुम, चावल, पुष्प, इत्र इत्यादि से विधि पूर्वक पूजा करें। दोस्तों, चलिए अब हम आपको माँ शैलपुत्री की वंदना मंत्र बता देते हैं। वंदे वाचित्यलाभ्या चंद्रार्धकीर्तिशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। दोस्तों, इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण क्रिस्टल की माला से 108 बार करें। चलिए अब हम आपको स्रोत पाठ भी सुना देते हैं। प्रथम दुर्गा त्वं ही भवसागर तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यं त्रिलोचननी त्वं हि परमानन्दे प्रदीयमाना सौभाग्यरुग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणामाभ्यं चराचरेश्वरी त्वं हि महामोहविनाशिनी मुक्तिभुक्तिदायिनीं शैलपुत्री प्रमन्याम्यहम्। माँ शैलपुत्री से जुड़ी अब आपको हम चलिए कथा भी सुना देते हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शंकर जी को उन्होंने इस योग में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर
शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। व्रजपात के सम्मान इस दारुण दुख हद घटना को सुनकर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ है।